तो चलिए आज बात करते हैं हमारी दुनिया के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स की। धातु और अधातु ये हमारे चारों ओर हैं, पर असल में क्या चीज इन्हें एक दूसरे से अलग बनाती है? जरा सोचिए तो, एक सोने की अंगूठी, एक लोहे की कील और एक कोयले का टुकड़ा। देखने में तो ये बहुत अलग हैं, पर इनकी असली पहचान क्या है? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। तो हमारी जांच का पहला पड़ाव है इनके भौतिक गुणों को देखना, मतलब वो क्लूज जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये किसी भी एलिमेंट की पहली पहचान होती है। सबसे पहले बात करते हैं आघात वर्ध्यता की, यानी मेलिएबिलिटी। ये धातुओं का वो कमाल का गुण है जिससे उन्हें हथौड़े से पीट पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है और वो टूटते भी नहीं। एल्यूमिनियम फॉयल इसका एक बढ़िया उदाहरण है। और पता है, सोना और चांदी तो इस मामले में चैंपियन है। देखिए ये प्रोसेस यहाँ कितना साफ दिख रहा है। एक ठोस टुकड़ा लिया, उस पर हथौड़े से चोट की और वो बिखरा नहीं बल्कि फैलकर एक पतली शीट में बदल गया। ये धातुओं की एक बहुत ही खासियत है। अगला गुण है तन्यता, जिसे हम डक्टिलिटी कहते हैं। ये धातुओं की वो एबिलिटी है जिससे उन्हें खींचकर पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। हमारे घरों तक जो बिजली आती है वो तांबे के तारों से ही तो आती है। और अब जरा ये फैक्ट देखिए, ये तो सच में दिमाग घुमा देगा। क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है? 2 किलोमीटर, ये है तन्यता की असली ताकत। अच्छा, अब बात करते हैं चालकता की, यानी कंडक्टिविटी। धातुएं जो हैं वो गर्मी और बिजली दोनों की ही बेहतरीन सुचालक होती हैं। यही वजह है कि हमारे खाना पकाने के बर्तन मेटल के होते हैं और बिजली के तार तांबे के। यहां देखिए कंडक्टिविटी इन एक्शन। एक सर्किट है जिसमें एक गैप है और जैसे ही उस गैप में धातु का टुकड़ा रखा, फट से बल्ब जल गया। इसका मतलब है कि धातु ने बिजली को बहने का रास्ता दे दिया। तो अब तक हमने एक टिपिकल धातु के क्या क्या पहचान देखी। 1, वो चमकदार होते हैं। 2, वो ज्यादातर कठोर होते हैं। 3, वो आघातवर्ध्य और तन्य होते हैं। और हाँ, जब वो टकराते हैं तो एक टन टन की आवाज करते हैं, जिसे ध्वनिक या सोनरस कहते हैं। और सबसे जरूरी, वो ऊष्मा और बिजली के अच्छे सुचालक होते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कुछ एलिमेंट्स हैं जो नियमों को नहीं मानते। जैसे पारा है तो धातु, पर कमरे के तापमान पर लिक्विड है। सोडियम इतना नरम है कि उसे मक्खन की तरह चाकू से काटा जा सकता है। और ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक रूप है, मतलब एक अधातु, फिर भी बिजली का सुचालक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि सिर्फ बाहरी रूप रंग देखकर हम असली पहचान नहीं जान सकते। हमें और गहराई में जाना होगा। और इस गहराई का मतलब है उनके रासायनिक गुणों को समझना। ये देखना कि आखिर ये तत्व दूसरों के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। असली स्वभाव तो वहीं पता चलेगा। जब धातुओं को हवा में छोड़ा जाता है तो ज्यादातर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे तांबे को गर्म करें तो उस पर एक काली परत जम जाती है, वो कॉपर ऑक्साइड है। और आमतौर पर ये धातु ऑक्साइड्स क्षारीय यानी बेसिक नेचर के होते हैं। कुछ धातुएं तो इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती हैं कि उन्हें केरोसिन तेल में डुबाकर रखना पड़ता है, जैसे सोडियम और पोटेशियम। ये हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेते हैं। सोचिए कितने ज्यादा रिएक्टिव होंगे ये। पानी के साथ भी इनका बर्ताव बड़ा दिलचस्प है। सोडियम और पोटेशियम तो ठंडे पानी में भी धमाका कर देते हैं। मैग्नीशियम को गर्म पानी चाहिए। लोहा, एल्यूमिनियम और जिंक तो और भी चुनिंदा हैं, वो सिर्फ भाप से रिएक्ट करते हैं। और फिर आते हैं सोना चांदी, जो पानी से कोई मतलब ही नहीं रखते। तो यहां हमें एक पैटर्न दिख रहा है ना? तो ये सब देखकर एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, चैंपियन कौन है? हमारी सारी खोजबीन अब हमें एक रैंकिंग की तरफ ले जा रही है। और ये रहा जवाब। सक्रियता श्रेणी, द रिएक्टिविटी सीरीज। इसे आप धातुओं की पावर रैंकिंग समझ सकते हैं। सबसे ऊपर सबसे पावरफुल और रिएक्टिव पोटेशियम। और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं रिएक्टिविटी कम होती जाती है। और सबसे नीचे है सोना, जो बिल्कुल अनरिएक्टिव है। यही वो लिस्ट है जो उनके रासायनिक व्यवहार की चाबी है। अब जब हम इनके गुण समझ गए हैं तो सवाल उठता है कि हम इन्हें जमीन से निकालते कैसे हैं, और ये ज्ञान हमारी कैसे मदद करता है। देखिए, धातुएं हमें जमीन में शुद्ध रूप में नहीं मिलती। वो खनिजों में बंद होती हैं, जिन्हें हम अयस्क या ओर कहते हैं। इन्हीं ओर से धातु को निकालना पड़ता है। और ओर में जो बेकार की मिट्टी और पत्थर होते हैं उन्हें गैंग कहा जाता है।
और मजे की बात यह है कि धातु को निकालने का तरीका भी इसी रिएक्टिविटी सीरीज पर निर्भर करता है। जो धातुएं लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, मतलब हाई रिएक्टिव, उन्हें निकालने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस यानी बिजली का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो बीच में हैं, उन्हें कार्बन की मदद से निकाला जाता है। और जो सबसे नीचे हैं, लो रिएक्टिविटी वाली, उन्हें तो बस गर्म करने से ही काम चल जाता है। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर कि कैसे हम इन धातुओं को और भी बेहतर और उपयोगी बना सकते हैं। इसका एक शानदार तरीका है एलॉयज बनाना, यानी मिश्रातु। इसमें हम दो या दो से ज्यादा धातुओं को या एक धातु और एक अधातु को पिघलाकर मिला देते हैं। इससे हमें एक नया सुपर मटेरियल मिलता है जिसकी प्रॉपर्टीज पहले से कहीं बेहतर होती हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है स्टील। देखिए, शुद्ध लोहा काफी नरम होता है और उसमें बहुत जल्दी जंग लग जाता है, लेकिन जैसे ही हम उसमें थोड़ा सा कार्बन, क्रोमियम और निकल मिलाते हैं, हमें मिलता है स्टेनलेस स्टील, जो कठोर भी है, मजबूत भी है और जिस पर जंग भी नहीं लगता। और आखिर में इन धातुओं को जंग लगने यानी संक्षारण से बचाने के भी कई तरीके हैं। हम उन पर पेंट कर सकते हैं, ऑयल या ग्रीस लगा सकते हैं, या फिर गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, जिसमें लोहे पर जिंक की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है। ये सब प्रकृति के खिलाफ हमारी एक लड़ाई है। तो इस चर्चा को खत्म करते हैं एक हैरान कर देने वाले सवाल के साथ। दिल्ली का जो मशहूर लौह स्तंभ है वो 1600 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन आज तक उसमें जंग नहीं लगा है। ऐसा कैसे? ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें याद दिलाता है कि धातुओं के बारे में हमारा ज्ञान अभी भी अधूरा है। सोचिए, अभी और कितने रहस्य खुलने बाकी हैं।